हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्कैनएफ फंक्शन और प्रिंटएफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। इसका फॉर्मेट, इसकी जितनी भी सिंटैक्स वगैरह, बिल्कुल अंदर तक इसकी पूरी जांच पड़ताल आज हम कर लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कभी भी प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन को यूज करते टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सीखते हैं स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन को यूज करना। तो देखिए, प्रिंटएफ फंक्शन जो होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है। मतलब क्या है इसके कहने का, प्रिंटएफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे जो भी हमें दिखाया जाएगा उसके लिए यूज किया जाता है। प्रिंटएफ इज यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पे जो भी हमारा आउटपुट दिखेगा वो प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू दिखेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले प्रिंटएफ लिखो, उसके बाद जो भी आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो मैंने आपको बताया था, %d, %c, %i, %u, ये सारी चीजें, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल्स लिखने हैं वो। ठीक है, देन हम बात करें स्कैनएफ की, तो स्कैनएफ इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन, मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ एंटर नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि जो भी यूजर है उससे कहना है कि आप हमें एक नंबर एंटर करके दिखाओ करो। तो जब भी प्रोग्राम में हम कुछ एंटर यूजर के थ्रू करवा रहे हैं तब हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। अगर आप स्कैनएफ का यूज नहीं करेंगे तो कभी भी यूजर कोई भी वैल्यू या फिर डिजिट या फिर कोई भी कैरेक्टर हमारे जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट नहीं कर पाएगा। किसके थ्रू करवाते हैं, कीबोर्ड के थ्रू करवाते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनएफ लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, अगर वो कैरेक्टर है तो %c, कोई भी इंटीजर है तो %d, कोई भी माइनस की वैल्यू तो %u, उसके बाद कोई भी फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है मतलब, तो %f का यूज करेंगे। उसके बाद एड्रेस, ये जो आपको एंड का साइन दिख रहा है ये है हमारा एड्रेस का साइन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है तो इसको याद रखिएगा। ये हमें जब भी आप स्कैनएफ यूज कर रहे हो किसी भी वेरिएबल को एड्रेस में डालना, ये इसका मतलब होता है। तो आपको ये तो हमेशा ही लगाना है, एड्रेस ऑफ जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम, एड्रेस ऑफ जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, उसके बाद उसे पुट करना। अच्छे से समझ में आएगा अब जब हम इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, स्कैनएफ को। तो ये हमारी हेडर फाइल है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है प्रिंटएफ, जो कि आप समझ गए होंगे। हम समझ रहे हैं इस टाइम स्कैनएफ को। तो स्कैनएफ ये क्या है, हमारा एक फंक्शन। ये जो %d है ये क्या है, हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो क्या करता है, रीड करता है कैरेक्टर को जो कि यूजर के थ्रू एंटर करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ऑफ एज, ये क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो भी आप एड्रेस दे रहे हो, ठीक है, उस एड्रेस के अंदर जाके जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो पुट होगी, ये इसका मतलब है। चलिए पूरा करके देखते हैं, जब समझ में आएगा अच्छे से। तो हम करेंगे सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन। तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं, देन हम इसको पूरे अच्छे से एक एक लाइन और एक एक शब्द को समझेंगे। क्रॉस करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं, इसको करते हैं सेव सबसे पहले। तो सेव कर लेते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो, scanf.c हम लिख देते हैं। .c हमेशा लिखना है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। देन मेन स्ट्रक्चर लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। std IO का क्या मतलब है, तो IO मतलब इनपुट आउटपुट, और ये क्या है, हमारी एक हेडर फाइल है। तो उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इंट मेन, क्योंकि ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आपको लिखना है वो आप अपना कोड लिखोगे। तो मैं कोई भी कोड लिख सकती हूँ, जैसे कि मुझे किसी की एज, किसी का नाम, अभी हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखते हैं, जैसे कि हमें किसी की एज हमें एंटर करवानी है। तो आप सबसे पहले कोई भी आपका जो भी डाटा टाइप यूज होगा वो आप डाटा टाइप यूज करोगे, मतलब इंट यूज होगा। हम डाल देते हैं इसमें एज। हमने एक डाटा टाइप बना लिया है, अपना एक वेरिएबल बना लिया है एज नाम का। देन हम प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले एंटर
ताकि उसको दिखे, वो पढ़ पाए कि हाँ हमें एज को एंटर करना है, अपनी एज को। तो एंटर योर एज, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन लगा के इस लाइन को करेंगे खत्म। देन आगे हम लिखेंगे, अब एज हमने कह तो दी, अब हम इसको रन करवाते हैं एक बारी। एंटर योर एज, अब आप कुछ भी एंटर करके देखिए, मैंने 5 एंटर किया तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया, कुछ एंटर हुआ ही नहीं। तो एंटर अपने यूजर से करवाने के लिए हम एक कीवर्ड मतलब एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनएफ, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देन डबल कोट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले, अब क्या देंगे, सबसे पहले इस डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा हमारा, %d। %d क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू हम इसमें पुट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम टैब का यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे कॉमा लगाकर, और एड्रेस, ये एंड का जो साइन है ना वो सी लैंग्वेज में एड्रेस का साइन होता है, ठीक है। तो एड्रेस किसके एड्रेस में आपको पुट करवाना है, एज के एड्रेस में, ठीक है। तो एज के एड्रेस में आप जो भी वैल्यू लिखवा रहे हो वो आपको वहां पे सेव करनी है। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया है। अब हम करेंगे F9, और F9 यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप कुछ भी एंटर करो, जैसे कि मैंने लिखा 6, तो 6 एंटर हो चुका है, पहले प्रोग्रामिंग खत्म हो गई थी, इस बार 6 एंटर हुआ है। अब एंटर करोगे तब प्रोग्रामिंग खत्म होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपको हम क्या बता दिया, आपने यहाँ पे अपनी एज बता दी। तो अब आप जैसे मान लीजिए अब आप दोबारा चाहते हो कि हमारी एज इस तरीके से लिखी हुई आए नीचे एक और बार, तो आप दोबारा प्रिंट एफ का यूज करोगे और उसमें लिखोगे योर एज इज, और फिर जो भी एज है उसकी जगह हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग तो लिखना पड़ेगा ना, और उसके बाद एज लिखोगे। इस बार एड्रेस नहीं लिखोगे क्योंकि हमें एड्रेस को एंटर नहीं करवाना है, हमें जो वैल्यू है उसको एंटर करवाना है, मतलब पुट करना है अपने आउटपुट में। तो F9 को हम करते हैं प्रेस, एंटर योर एज, मान लीजिए मेरी एज है 45, एंड देन एंटर। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है योर एज इज 45। तो ये होता है हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ का कमाल। तो इस तरीके से आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज करके कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, और कुछ भी हमारा जो यूजर है उसके थ्रू कीवर्ड से एंटर करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन का भी एक प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे कि आपने कोई भी वेरिएबल लिखा a एंड b, उसके बाद आप चाहते हो कि यूजर a और b की वैल्यू पुट करे, देन एडिशन आए, तो वो a की वैल्यू पुट करेगा, देन b की वैल्यू पुट करेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आगे हम आपको बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।